Hello everyone. Today we studied about maturity test of concrete. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि मैच्योरिटी टेस्ट होता क्या है। तो मैच्योरिटी टेस्ट बेसिकली इट इज़ अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर को हार्म किए बगैर उसके स्ट्रेंथ को हम लोग डिटरमाइन करते हैं। टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ गेन ऑफ कंक्रीट दैट इज सेफ टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। मीन्स मैच्योरिटी टेस्ट हम लोग करते क्यों हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम लोग कोई भी कॉलम, सपोज कीजिए कोई कॉलम कास्ट किए, तो उसका वो प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन किया है या नहीं किया, या कितना स्ट्रेंथ गेन किया है, वो सुटेबल है कि नहीं फॉर्मवर्क रिमूव करने के लिए, ये जानने के लिए हम लोग मैच्योरिटी टेस्ट करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट डिपेंड्स ऑन टाइम पीरियड ऑफ क्यूरिंग। जो कॉन्क्रीट का जो स्ट्रेंथ होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एक कि टाइम पीरियड ऑफ क्यूरिंग, कि कितने टाइम के लिए हम लोग क्यूरिंग कर रहे हैं, और दूसरा कि किस टेम्परेचर पे हम लोग उसको क्यूरिंग कर रहे हैं। तो अब मैच्योरिटी टेस्ट बेसिकली क्या डिफाइन करता है कि जो मैच्योरिटी टेस्ट होता है वो सम ऑफ पीरियड ऑफ इनटू टेम्परेचर, यानी पीरियड और टेम्परेचर का सबमिशन होता है। इसको हम लोग मैच्योरिटी टेस्ट बोलते हैं। यानी मैच्योरिटी इक्वल्स टू क्या हो गया, सबमिशन ऑफ टाइम इनटू टेम्परेचर। इसका यूनिट जो होता है वो होता है डिग्री सेंटीग्रेड इन डेज में, या फिर डिग्री सेंटीग्रेड इन आवर्स में। अब देखते हैं कि यहाँ जो टेम्परेचर है इसको जो हम लोग डिटरमाइन करते हैं वो -11 डिग्री सेंटीग्रेड से डिटरमाइन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो कंक्रीट का जो हाइड्रेशन प्रोसेस होता है वो -11 डिग्री तक ही कंटिन्यू रहता है, इसके बाद हाइड्रेशन प्रोसेस नहीं होता। इसलिए -11 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या गया, डेटम लाइन के लिए कंप्यूट किया गया है। अब देखते हैं सैंपल ऑफ कंक्रीट क्यूर्ड एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक क्या है कि जो मैच्योरिटी का हम लोग जो डेटम लिए थे उसके बिहाफ पे हम लोग एक कैलकुलेशन किए कि अगर किसी भी कंक्रीट को फुल्ली मैच्योर हम लोग तब कहेंगे जब उसको 28 डेज तक क्यूरिंग किया जाए 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यानी सैंपल ऑफ कंक्रीट क्यूर्ड एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 28 डेज इज टेकन एज फुल्ली मैच्योर्ड कंक्रीट। तो इसका मैच्योरिटी कैसे निकालेंगे, हम लोग को पता है कि अभी जैसे हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला देखें कि जो मैच्योरिटी का फॉर्मूला था सबमिशन ऑफ टाइम इनटू टेम्परेचर, और टेम्परेचर का हम लोग डेटम कितने से लेंगे, -11 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। ये कह रहा है कि फुल्ली मैच्योर्ड कॉन्क्रीट तब होगा जब 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग क्यूर करेंगे 28 डेज के लिए, तो उस कॉन्क्रीट को हम लोग बोलेंगे फुल्ली मैच्योर्ड कॉन्क्रीट। तो इसका मैच्योरिटी कितना हो जाएगा, 28 डेज के लिए क्यूरिंग किए, और ये उसको आवर में चेंज कर दिए 24 से, तो ये हो गया टाइम इनटू टेम्परेचर कितना था 18 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस, और इसका डेटम टेम्परेचर था -11। तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये आ गया 19,488 डिग्री सेंटीग्रेड आवर। तो ये यानी एक कंक्रीट को अगर हम लोग किसी भी कंक्रीट सैंपल को अगर हम लोग 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे 28 डेज के लिए क्यूरिंग करेंगे तो फुल्ली मैच्योर्ड कंक्रीट होगा, और जिसका वैल्यू कितना आएगा फुल्ली मैच्योर्ड कंक्रीट का सैंपल का 19,488 डिग्री सेंटीग्रेड आवर। अब देखिए ये तो हमारा मैच्योरिटी निकल गया। अब एक स्ट्रेंथ निकालने के लिए भी हमें एक फॉर्मूला दिया गया था, ये जो हमारा आया 19,800 डिग्री सेंटीग्रेड आवर इक्वल्स टू A + B log base 10 इंटू मैच्योरिटी अपॉन 1000। यहाँ पे A और B क्या है, A और B है प्लोमैन कांस्टेंट। अब इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, सब इजीली समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द कंक्रीट सैंपल इज क्यूर्ड एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 28 डेज। If the origin temperature is taken as -11 degree centigrade, what is the maturity of concrete sample? इसमें कह रहा है कि हम लोग अब 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डेज के लिए किसी भी कंक्रीट सैंपल को क्यूरिंग किए, तो बताइए इसका मैच्योरिटी क्या होगा। ये बेसिकली एग्जामिनेशन में भी बहुत ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या है कि मैच्योरिटी निकालने के लिए सिंपल दे देंगे, क्वेश्चन है इसमें मैच्योरिटी निकालने के लिए आपका आ जाएगा। तो मैच्योरिटी इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इनटू टेम्परेचर। तो टाइम हमारा क्या है 28 डेज, और टेम्परेचर कितना दिया 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और -11 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है हमारा डेटम टेम्परेचर, यानी 28 इंटू
15 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 26, यानी 728 डिग्री सेंटीग्रेड डेज, इतने डेज में आएगा। इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आवर में आ जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन में डेज में पूछा था तो मैंने डेज में निकाल दिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये प्लोमेंस कांस्टेंट पे न्यूमेरिकल कैसा आता है वो भी देख लेते हैं। इसमें क्या करा कि द स्ट्रेंथ ऑफ अ सैंपल ऑफ अ फुली मैच्योर्ड कंक्रीट फाउंड टू बी 50 MPa। मीन्स कोई कंक्रीट सैंपल है जो फुली मैच्योर मीन्स 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे 28 डेज क्यूरिंग करने के बाद जो हमारा स्ट्रेंथ आ रहा है वो 50 MPa आ रहा है। फिर क्या करा, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ आइडेंटिकल कंक्रीट एट द एज ऑफ 7 डेज। मीन्स क्या करा कि एक और कोई आइडेंटिकल सेम उसी तरह का कोई कंक्रीट सैंपल है, उसका 7 डेज का स्ट्रेंथ बताइए। व्हेन क्यूर्ड एट एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग डे टाइम, जिसको डे टाइम में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग क्यूरिंग करते हैं, और 15 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग द नाइट टाइम। यहाँ पे डे का टेम्परेचर अलग है और नाइट का टेम्परेचर अलग दिया हुआ है। टेक कांस्टेंट ए एंड बी एज 32 एंड 54। देखिए जो भी प्लोमेंस कांस्टेंट पे अगर न्यूमेरिकल आएगा तो उसका ए और बी का वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 32 एंड बी का वैल्यू 54 दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। दीज आर द प्लोमेंस कोफिशिएंट्स फॉर मैच्योरिटी इक्वेशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 7 डेज के लिए निकालेंगे कि हमारा मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट आ क्या रहा है। तो फार्मूला वही रहेगा, टाइम इनटू टेम्परेचर। बेसिकली देखिए सबमिशन इसलिए होता है क्योंकि सबमिशन क्या होता है कि सारे टेम्परेचर का एडिशन। तो यहाँ पे क्या था, दिन का टेम्परेचर कितना था, यहाँ देखिए 7 डेज के लिए निकाले तो 7 × 12 क्यों किए, क्योंकि 12 घंटे का ही दिन होता है, तो दिन के लिए हम लोग अलग निकाल रहे हैं। तो 12 × डे का टेम्परेचर था 25, डे टेम्परेचर -11। फिर इसी तरह नाइट के लिए निकाल रहे हैं तो 7 × 12, तो 12 + 12 24 आवर हो गए। फिर नाइट का टेम्परेचर था मेरा कितना 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो गया 15 और माइनस माइनस प्लस यानी 11। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो ये आ गया आवर में, ये हमारा क्या आया, मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट आया, इतना डिग्री सेंटीग्रेड आवर। अब हमें तो स्ट्रेंथ निकालना है, तो अब हम लोग इसको उस फॉर्मूले पे डालेंगे, यानी परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट मैच्योरिटी ऑफ इतने डिग्री टेम्परेचर पे हमारा मैच्योरिटी क्या होगा। तो ये मेरा फॉर्मूला था। फार्मूला में क्या था, मैच्योरिटी अपन 1000, तो मैच्योरिटी मेरा 5208 आया, वो यहाँ पे पुट कर दिए, ए और बी का वैल्यू भी पुट कर दिए। तो मेरा जो यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद आ रहा है परसेंटेज में वो 70.7%। तो 70.7% किसका आ रहा है, 70.7% आ रहा फुल्ली मैच्योर्ड कंक्रीट। फुल्ली मैच्योर्ड कंक्रीट मेरा था 50 MPa। तो अब क्या होगा कि 50 MPa का 70.7% स्ट्रेंथ होगा, तो इससे हम लोग 35.35 MPa आ गया। यह स्ट्रेंथ कब आया, 7 डेज में। इसका मतलब ये है कि अगर 7 डेज तक हम लोग क्योर करेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डे में, 15 डिग्री सेंटीग्रेड नाइट में, तो हमारा तो जो स्ट्रेंथ आएगा वो 70.7% आएगा। और फुल्ली मैच्योर्ड की कंक्रीट का स्ट्रेंथ कितना था, 50 का 70.7% स्ट्रेंथ, ये मेरा निकल गया। तो इससे हम लोग पता कर लेंगे कि हमारा जो 7 डेज में है किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर का इतना स्ट्रेंथ आ रहा है, तो वो डिशटरिंग के लिए हम लोग डिशटरिंग के लिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इससे हम लोग का क्या होगा, इस इक्वेशन से हम ये जो प्लोमेंस का जो इक्वेशंस दिया हुआ है, इससे हम लोग किसी भी डेज में कितना स्ट्रेंथ आएगा इसको निकाल सकते हैं। और ये गेट में और आपके जितने भी सिविल का एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसमें ये पूछे जाते हैं। सो ये बहुत ही बेसिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है मैच्योरिटी टेस्ट ऑफ कंक्रीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।